बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ जो है वो मूव करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो एक्सरसाइज 2.3 है आपकी, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए। और आप यूं समझें कि यहाँ से आपका जो डेरिवेटिव का पोर्शन है वो टेक्निकली जो है वो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था अपने लेक्चर में कि चैप्टर नंबर 2 और 3 में और 1 में सबसे ज्यादा जो पेपर है आपका इन्हीं 3 चैप्टर में आता है। और मैंने ये ऑलरेडी आपके साथ ये बात की थी कि इसमें हमारा टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। अच्छा चलें, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। यहाँ पर एक्सरसाइज, इससे पहले मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने 6 रूल्स वो आपको बताए थे। फिर उन 6 रूल्स में बुनियादी तौर पे मैंने उन पर जो है वो एक प्रैक्टिकली एग्जांपल्स को इम्प्लीमेंट किया था। आज हम जो करेंगे वो डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। और मैंने आपको अपने इनिशियल लेक्चर जो शुरू वाला था उसमें बताया था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। यानी जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेशन का रिवर्स प्रोसेस है। जिसकी जितनी अच्छी डेरिवेशन होगी उसकी उससे ज्यादा अच्छी इंटीग्रेशन होगी। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप याद रखिएगा, डेरिवेशन के सॉरी, आपको इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूलाज की कोई समझ नहीं आएगी, उस पूरे चैप्टर की कोई समझ नहीं आएगी। तो आइएगा, यहां पर आपने ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए लेट कर लिया, फर्ज किया ये y के बराबर मैंने रख लिया x⁴ प्लस 2x³ प्लस x का स्क्वायर। अगर आपके पास कोई नाम भी मेंशन ना हो, दैट्स यू हैव टू गिवन द नेम y। ओके, अब एक बात मैं आपको बताता चलूं, यहां पर आपने y ही रखना है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर यहाँ पर b रख लें, t रख लें, रख सकते हैं, नो डाउट, बट y जो है ये ज्यादा सूट करता है डेरिवेशन में। अब यहां पर आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने इसको एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और साथ ये बाय वैसे डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव x⁴ प्लस 2x³ प्लस x²। ये चीज है। अब यहां पर ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट विल बी इक्वल टू, अब अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। डेरिवेटिव x⁴ प्लस आपके पास डेरिवेटिव 2x³ प्लस डेरिवेटिव x का स्क्वायर, ये चीज है। अब यहां पर मेरा बेटा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, मैंने आपको बताया होगा यहां पर कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा प्लीज, पावर रूल। यहाँ पर आप पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या है जी, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव एक्स का, ये मेरा बेटा प्लस ये मैं 2 जो है ये बैग निकाल लेता हूँ और खाली डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई होगा, x³ के ऊपर, और प्लस ये पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव एक्स का। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा रूल, ओनली यू हैव टू अप्लाई द रूल जस्ट लाइक पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, quotient rule. Okay, and just you have to see that the question is so simple, so easily. uh, Next step it will become dy by dx
विल बी इक्वल टू 4x, 4 में 1 निकाला 3 dx बाई डी एक्स 1 प्लस 2 पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर डेरिवेटिव x का प्लस ये आ जाएगा 2x एज इट और ये आ जाएगा 1। ओके अब यहां पर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 4x क्यूब, इससे मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस 2 3 दर 6 x की पावर 4, ये आपके पास 1 प्लस 2x and dy by dx will be equal to 4x cube plus 6x की 4 plus 2x। वो गलती हो गई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर नीचे नीचे 6x का ओके ओके सॉरी 6x का स्क्वायर and this is a 6x का स्क्वायर, this is your answer, simple is that। ओके तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जरा अलर्ट बैठे हैं, छोटी सी कोई मिस्टेक हो तो फौरन जो है वो आप बता। अच्छा ये तो एक क्वेश्चन सिंपल सा था, अब हम चलते हैं टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ। वो टेक्निकल क्वेश्चन आपके पास क्या है और पेपर में भी आ चुका है ये कई बार। ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है जी, एक्स की -3 एंड प्लस 2x की -3/2 एंड +3, ये क्वेश्चन। अब यहां पर अगर आप इसको देखें तो अगेन आपने क्या करना है, उसको मैं सोल्व करता हूं। तो अगेन यू हैव टू सपोज लेट y विल बी इक्वल टू x की -3 सॉरी 2x की -3/2 एंड +3। ओके डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx will be equal to d by dx x की -3 प्लस 2 x की -3/2 प्लस 3। अब आप क्या करेंगे मेरा बेटा, dy by dx will be equal to अलग अलग डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई कर दें। d by dx x की -3 प्लस 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव यू हैव टू ओनली अप्लाई x की -3/2 प्लस डेरिवेटिव कांस्टेंट वैल्यू इज 0। बट मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली मैंने कर दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव ऑलवेज विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर dy by dx विल बी इक्वल टू पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेट x का प्लस 2 अपनी जगह पर पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेट x का, और वो वैसे ही 0 है, उसको छोड़ दें, भूल जाए उसको। अच्छा ये आ जाएगा dy by dx विल बी इक्वल टू -3x की पावर -4, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 से 2 कैंसल, तो फिर ये मैं -3 लिख लेता हूँ, -3 ये x की पावर -3/2 -1, ये आपके पास 2 से 2 -3 -2 -5/2, तो ये आपके पास -5/2 आ गया और ये 1 आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो dy by dx विल बी इक्वल टू -3x की पावर -4 एंड -3x की पावर -5/2, ये चीज है। अब अगर आपने मजीद इसको करना है तो आप -3 को कॉमन ले लें, मतलब मजीद अगर आपको ज्यादा शौक है इसको सिंप्लीफाई करने का, तो आप क्या करेंगे कि dy by dx विल बी इक्वल टू -3 कॉमन लिया, अंदर रह गया x की -4 एंड -3 कॉमन ले लिए, ये आ जाएगा अंदर +3, ये क्या आ जाएगा आपके पास x की
-5/2। गलत तो नहीं किया सर? नो सर। -3 कॉमन, अब ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू -3। ये आपके पास आ जाएगा 1/x की पावर 4 एंड प्लस ये आपके पास आ जाएगा 1/x की पावर 5/2। टू। अगर अगेन आपको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, जुनून है मैथ करने का, दैट्स यू हैव टू टेक द एलसीएम। Simple is that. But I recommended this is your answer. Simple is that. Only you have to take the derivative, not any explanation. Okay. So just you have to see that the answer will not be same. That's you have given the uh, answer sheet. ओके। हो सकता है ये मैंने जो बात की है कि आपका ये जो आंसर है वो टैली ना करे उसके साथ, उसकी असल वजूहात ही ये है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी मैं डेरिवेटिव करवाऊंगा तो हो सकता है कि आंसर थोड़ा बहुत मैच ना करे। उसकी वजह यह है कि उसने मे बी सिंप्लीफाई किया हो और मैंने ना किया हो। फिर दूसरी बात, हाँ, उसने शायद सिंप्लीफाई ना किया हो और मैंने कर दिया हो, तो इस तरह आंसर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेथड्स जो है आर सेम ओवरऑल द क्वेश्चंस। ओके। तो ये था आज का आपका मैथमेटिक्स का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका इसके बिहाइंड क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।